एक पवित्र नदी में जलचर जीव शांतिपूर्वक रहते थे। उसी नदी में एक छोटी सी मछली प्रतिदिन एक प्राचीन शिवलिंग के पास जाकर जल अर्पित करती और अपनी भक्ति प्रकट करती थी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए। मछली फोल्डेड फिन्स के साथ बोली, हे प्रभु, हम सब जल में रहने वाले जीव एक क्रूर मगर से बहुत पीड़ित हैं। वो हमारे बच्चों को निगल जाता है, कृपा कर उसका अंत कीजिए। महादेव शांत स्वर में बोले, हर दुष्ट का समय निश्चित होता है, उसके कर्मों का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है। तभी मछली ने मासूमियत से पूछा, प्रभु, यदि पापी जन्म लेते हैं तो उन्हें जन्म क्यों मिलता है? महादेव मुस्कुराए, जहां भी अधर्म बढ़ता है वहां मेरी शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। समय आने पर न्याय अवश्य होता है। मछली को विश्वास मिला और वो जय माता का जप करती लौट गई। उसी दिन देवी पार्वती उस नदी में स्नान हेतु आईं। उन्होंने अपने लंबे सुगंधित केश जल में धोए। स्नान करते समय उनके कुछ केश जल में गिर पड़े और धीरे धीरे बहने लगे। छोटी मछली ने उन केशों को सम्मान से एकत्र कर लिया। तभी वही क्रूर मगरमच्छ वहां आ पहुंचा। उसने चमकते हुए केश देखे और छीन लिए। वो अहंकार से बोला, दुष्ट, तू अपनी मृत्यु को बुला रहा है। मगरमच्छ ठहाका मारकर हंसा। कुछ ही देर में देवी पुनः जल में अवतरित हुई। मगरमच्छ उन्हें देखकर बोला, इस जल में जो आता है वो मेरा आहार बनता है। मछली रोते हुए बोली, माँ, यदि इसे भूख है तो मुझे खा ले, पर आपको न छुए। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी भी समय है, यहाँ से चला जा। परंतु दुष्ट ने बात न मानी। तभी देवी ने दिव्य शंख ध्वनि और डमरू की गूंज से पूरा जल हिला दिया। उस ध्वनि से मगरमच्छ की शक्ति नष्ट हो गई। वो कांपता हुआ देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने अपनी शक्ति का उपयोग निर्दोषों को पीड़ित करने में किया, अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। देवी ने आदेश दिया, तुझे अंधकार लोक में भेजा जाएगा, जहां तू अपने कर्मों पर चिंतन करेगा। मगरमच्छ दया की भीख मांगता रहा, पर न्याय हो चुका था। नदी के सभी जीव आनंद से भर उठे। जहां अधर्म बढ़ता है वहां शक्ति अवश्य प्रकट होती है और समय आने पर न्याय निश्चित है। यदि आप भी माता की कृपा चाहते हैं तो जय माता दी लिखें और कथा को आगे बढ़ाएं।